अब हम बात करते हैं सीधा अपने इस टॉपिक पे, जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि और भी तो ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों, बहुत सारे लोग क्यों आखिर इस बिजनेस को करते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी बिजनेस को करें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज की इस डिजिटल टाइम पे। आप चाहें तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजिटल कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स आप बन सकते हैं, कंसल्टेंट जो लोग बनते हैं, कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं लोगों की, आप पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं आप। इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन दिया है कि आप इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आखिर मैंने इसको लास्ट में ही क्यों रखा? अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को नहीं कर रहे हो तो मुझे गाली दे रहे हो कि यार आप इस बिजनेस को ही क्यों बता रहे हो, इस बिजनेस के बारे में ही क्यों बता रहे हो। तो इसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसी क्या खासियत है जो आपको बाकी जो काम है इनसे आपको अलग बनाती है? अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी जान पाएंगे। आप हमेशा के लिए जो ये डाउट है आज आपका, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो 1 मिनट प्लीज। तो देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो जैसे ही आप इस बिजनेस पे आते हैं या इस काम पे आते हैं, फ्रीलांसर के काम पे आते हैं, तो आप फ्रीलांसर मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी या संस्था का कोई प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको पेमेंट मिलती है। आपको उसको पूरा करने के बाद पेमेंट मिलती है आपको। कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है इसके अंदर। आप किसी कंपनी का बैनर बना सकते हैं, उसके लिए वीडियो आप एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। आपको पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी किसी कंपनी या संस्था का प्रोजेक्ट बनाएं तो अच्छा हो, ताकि आपको दोबारा काम मिल सके। आपको इसके लिए पहले आपको स्किल बनना पड़ेगा, आपको सीखना होगा कि कैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबको बराबर जो है काम नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक ऑप्शन आपके पास और होना चाहिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब होता है आपके पास एक बैकएंड होना चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, ताकि आप उस काम को और अच्छे से कर सकें, उस काम को और बेहतर कर सकें, फ्रीलांसिंग के काम को। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, कोई वीडियो एडिट हो सकता है, पोस्टर डिजाइनिंग हो सकती है। तो अलग अलग काम होते हैं इसके अंदर। और आपको भी मालूम है कि जब आप इस चीज को सीखेंगे, हाई स्किल होंगे, तो आपको टूल्स और नॉलेज में थोड़ा सा पैसा जो है पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और इसके लिए आपका 20,000 से 50,000 रुपए तक आ सकता है सीखने में। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से और कहाँ से इस काम को सीख रहे हैं। और आपको भी मालूम है कि पहले ही दिन से आपको काम नहीं मिल जाता है, या कंसिस्टेंट जो है काम नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको 3 to 6 मंथ लगते हैं इस काम को आपको लॉन्च करने में, अपने आप को मार्केट में, आपके काम को प्रेजेंट करने में, लोगों को रिजल्ट दिखाने में। इसके बाद है आप फ्रीलांसिंग, बाद है आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लाइक किसी कंपनी या संस्था की आप वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स बना सकते हैं, चाहे वो कैनवा हो, कैपकट हो, वीएन हो, जो भी हो। तो आप ये काम कर सकते हैं। कोई ई बुक बना सकते हैं, आप कोई पीडीएफ बना सकते हैं, ताकि उस कंपनी की संस्था के लिए लोग डाउनलोड करें, उसे शेयर करें और सेव करें फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेशन के लिए। आप ऐप, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप अगर कोई ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो इनके लिए आपसे कोडिंग आना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा कैसे मैं ऐप बना सकता हूँ, कैसे मैं कोडिंग कर सकता हूँ, किसी कंपनी के लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो आप काम करना चाहते हैं, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, या कोई वीडियो एडिटिंग कोर्स टूल बना रहे हो, जो ऐप होते हैं अलग अलग, आपको पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपनी इसमें। आपको इसके लिए सीखना होगा कि कैसे मैं इसको सेल्स एंड मार्केट कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक लोग आपको मार्केट के अंदर जानेंगे नहीं कि आप ये चीज कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, तो लोग आपसे बनवाएंगे नहीं। आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके आप अपने काम से रिजल्ट दिखा के भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं आज के इस डिजिटल जमाने में, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है। इसके लिए आपको भी मालूम है कि जब आप इस काम को सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे मैं सेल्स एंड मार्केट कर सकता हूँ, कैसे मैं एक्सपर्ट बन सकता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में, वेबसाइट सीखने में, क्रिएट करने में, आपको नॉलेज में कम से कम 10,000 रुपए
मिनिमम है, इतना आपको खर्च करना पड़ेगा। आपको कोई टूल्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाएँगे, चाहे वेबसाइट हो, ऐप हो या कोई वीडियो एडिट कोर्स हो, तो आपको एक सिस्टम चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, आपको बताने का जो एक आपको लाइटिंग चाहिए, ताकि आप सही तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें उस चीज़ को, क्रिएट कर सकें कुल मिला के। आपको टूल्स, इसके लिए टूल्स पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा कम से कम। मैंने आपको मिनिमम अमाउंट बताया है 10,000 से 20,000 रुपए, और आपको यहाँ भी सेम जैसे कि बाकी बिज़नेस के अंदर आप यहाँ पर 3 टू 6 मंथ आपको लग रहा था, यहाँ भी आप 3 टू 6 मंथ में अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। लोगों को आप बता सकते हैं अपने काम के बारे में, आप उनको रिजल्ट दिखा सकते हैं। इसके बाद है आप यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहता है कि आप यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना ही बड़ी बात नहीं होती है। आपको इसके लिए मिनिमम 2 क्राइटेरिया जो है फॉलो करने होते हैं। पहला है गुड क्रिएटिव स्किल, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं। आप क्या अलग क्रिएट कर रहे हैं? आपके अंदर क्या ऐसी अलग स्किल है जिसकी वजह से लोग आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप वायरल हों। और सिर्फ़ वीडियो बना लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, इसको सही तरीके से एडिट करना भी आपको सीखना होगा। कैसे मैं अपनी वॉइस को एनहांस कर सकता हूँ, वीडियो को अच्छा बना सकता हूँ, कैसे मैं अच्छे से अच्छा बोल सकता हूँ, कैसे मैं अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकता हूँ। तो आपको वीडियो एडिट स्किल भी सीखनी होगी। आपको भी मालूम है, जब आप कोई यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करते हैं तो एक सिस्टम, लाइटिंग, माइक, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ भी आपको टूल्स एंड स्टूडियो में कम से कम 10,000 से 1 लाख रुपए आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद आप 3 टू 6 मंथ में जब कंसिस्टेंट बने रहते हैं, तो आपको इनकम आना स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आप उसको देखते हैं कि वह कैसे काम करता है, कैसे रिज़ल्ट देता है, आप उसको लोगों के साथ प्रमोट करते हैं कि इस लिंक से, जैसा कि आपने देखा होगा बड़े-बड़े जो क्रिएटर होते हैं, उसमें माइक, लाइटिंग, अलग-अलग चीज़ों की जो है एफ़िलिएट लिंक होते हैं, एफ़िलिएट पार्टनर होते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट के साथ, और लोगों को बताते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट रहा है, उनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और लोग उस लिंक से जब परचेज़ करते हैं, तो खरीदने वाले की रेट तो सेम होता है, लेकिन जो एफ़िलिएट पार्टनर है अमेज़न या फ्लिपकार्ट का, जिसने जो उसकी पार्टनरशिप ली हुई है, उसको एक इनकम मिल जाती है। इस तरीके से आप इनकम भी, कमीशन के रूप में आप इनकम जनरेट करते हैं। आपको इस काम में भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपने निश में। आपको सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ भी आपको सीखनी पड़ेगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने एफ़िलिएट लिंक को पहुँचा सकें। लोगों को आपको भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना होता है, और सेम इस काम को भी सीखने में आपको कम से कम नॉलेज में किसी कोर्स या कोई, जब आप कोचिंग लेते हैं, तो 10,000 रुपए कम से कम मिनिमम आपको नॉलेज में आपको खर्च करने पड़ेंगे, टूल्स में आपको खर्च करना पड़ेगा। कैसे आप एफ़िलिएट लिंक बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। तो टूल्स में भी लोग एफ़िलिएट के थ्रू इनकम करते हैं, यहाँ पर खर्च करते हैं। लगभग 20,000 रुपए जो मैंने आपको मिनिमम लिखा है, और सेम आपको जैसे आप यहाँ कर रहे थे, 3 टू 6 मंथ में आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, या अलग-अलग कोई डॉक्टर कंसल्टेंट होता है। तो अलग-अलग जो कंसल्टेंट होते हैं, कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कैसे वो रिजल्ट लाएँ, कैसे वो काम करें। तो इस तरीके से आप लोगों को कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। 1 मिनट। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपके पास हाई स्किल हो। मस्ट आपके पास एक मस्ट बी हाई स्किल्ड होना चाहिए। क्यों लोग आपसे कंसल्टेंसी लें? आपके अंदर क्या ऐसी स्किल है जिससे लोग जाने कि आपके साथ कंसल्टेंसी लेने में उनको प्रॉफ़िट है। आपको यहाँ भी एक सेम स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना होता है। लोगों के साथ सही तरीके से सही टाइम पे उनको गाइड करना होता है कि कहाँ उन्हें संभलना है, कहाँ पर उनको आगे बढ़ना है, कहाँ पर उन्हें सतर्क रहना है, कहाँ पर उनको सावधान रहना है। जिस भी आप काम की कंसल्टेंसी देते हैं, चाहे वो कोई बिज़नेस हो या कोई भी काम हो, तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं यहाँ पर भी। तो सेम आप जैसे जब कंसल्टेंट बनते हैं, आप सीखते हैं काम को,
तो आप यहाँ अपने आप को 6 टू 1 ईयर में लॉन्च कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ भी आपको पहले सीखने में नॉलेज या टूल्स में जो भी है आपको लगभग 20,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्च आ जाता है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, नो डाउट कंसल्टेंट भी आप बन सकते हैं। इसके बाद जो आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलता है वो है पेड प्रमोशन। आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आज। पेड प्रमोशन क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, आप किसी भी दुकान का या किसी भी संस्था का आप प्रोडक्ट को वीडियो बनाते हैं, उसे एडिट करते हैं एंड देन अपने उस चैनल पर अपलोड कर देते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, उस पेज पर अपलोड करते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और वहाँ से कई बार परचेसिंग भी होती है। तो आपको इस तरीके से इनकम मिल जाती है। जैसे कि मैं जानता हूँ जहाँ तक कि विराट कोहली जी यदि एक अपने पोस्ट अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर, तो एक फोटो का उनको लगभग 12 करोड़ रुपए मिलता है, क्योंकि उनके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं, किसी दुकान का प्रमोशन कर सकते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन यहाँ आपको एक चीज यहाँ भी सेम है, मस्ट हैव अ गुड इन्फ्लुएंस एंड फॉलोअर्स। आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए, क्योंकि जब फॉलोअर्स होंगे तब आपको काम मिलेगा, तब आप अपने उस निश में जो भी आप काम करना चाहते हैं पेड प्रमोशन में सफल हो पाएंगे। तो यहाँ भी लोग पैसा खर्च करते हैं, बूस्ट करते हैं अपनी पोस्ट को। तो यहाँ भी लगभग सेम आपको 20,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है फॉलोअर्स बढ़ाने में, अपनी पोस्ट को बूस्ट करने में। और आप 6 मंथ से 1 ईयर में यहाँ पर अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, यदि एक राइट माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो ये भी काम कर सकते हैं, नो डाउट। इसके बाद मैंने आपको लास्ट ऑप्शन रखा है कि आप अपने उस टॉपिक पे आता हूँ जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो फ्रीलांसर बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं फॉलोवर्स के थ्रू। और इसके बाद मैंने आपको लास्ट ऑप्शन दिया है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो इन चीज़ों से थोड़ा-सा इसको अलग बनाता है? अगर आप इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कैसे आप इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं, इसे मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस या एमएलएम बिज़नेस के अंदर 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पहला है लर्निंग एटीट्यूड एंड दूसरा है विज़न। जैसे कि यहाँ आप अपने अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड लाते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, वैसे ही यहाँ आपको पहले सीखना होता है। अब यहाँ भी 2 प्रकार के लोग आते हैं। पहला वो जो आते हैं, सीखते नहीं, आए, देखे, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, छोड़े और चले गए। और दूसरा वो है जो इस बिज़नेस के बारे में पहले से जानते हैं कि ये क्या बिज़नेस है, कैसे काम कर सकता है, कैसे उनके लिए काम करता है, क्या इसके अंदर उनके इस बिज़नेस के अंदर सफल होने के लिए उनके अंदर स्किल की नीड होगी, तो उसको डेवलप करते हैं, एक विज़न लेते हैं कि सेम जैसे यहाँ टाइम लगता है, अगर वो यहाँ पर अपना टाइम देते हैं, एफर्ट देते हैं, तो वो यहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका जो है इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, एक असाइनमेंट पूरा करना होता है, किसी भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आपको असाइनमेंट के रूप में प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं। जैसे आप बाहर से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, हर मंथ अपने किसी मॉल से खरीद सकते हैं, किसी दुकान से जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने डेली यूज के, तो वहां से ना खरीद के जब आप यहाँ से खरीदते हैं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो मॉडल होता है, जो वो रियल बिजनेस मॉडल है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं। तो जब आप यहाँ से खरीदते हैं, एक असाइनमेंट पूरा करते हैं, तो 5,000, 10,000, 15,000 का एक स्टार्टर किट होती है। इससे क्या होता है कि आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है, कि आप अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। अब आप भी किसी को आप अपने बिज़नेस के लिए ला सकते हैं। आप उनको ग्रो करा सकते हैं। आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब तक आप इस स्टार्टर किट को नहीं खरीदते हैं, नहीं परचेज़ करते हैं, आप किसी को भी बिज़नेस के अंदर नहीं ला सकते हैं। आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो आपको एक नॉलेज मिलती है, उस प्रोडक्ट का आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे आप कल के दिन कोई उस प्रोडक्ट के बारे में जब पूछता है आपसे, तो आप उसे बता सकते हैं कि खट्टा है, मीठा है, इसका कैसा रिज़ल्ट है, कितने दिन में रिज़ल्ट मिलता है। तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है स्टार्टर किट खरीदने का, ताकि आप प्रोडक्ट का रियल जो नॉलेज है आपको मिल सके और आप लोगों को उसके बारे में बता सकें।
आप बिज़नेस को प्रमोट कर सकें, आप भी किसी को बिज़नेस के अंदर ला सकें और आप खुद उस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकें। तो आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी होती है, आपको यहाँ एक असाइनमेंट पूरा करना होता है और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे इमीडिएट आज ही लॉन्च कर सकते हैं। आपको यहाँ 6 टू 1 ईयर का टाइम आपको नहीं देना होता है। बाकी बिज़नेस की तरह आप इसे तुरंत लॉन्च कर सकते हैं सेम डे पर। कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो कैसे आप पहले ही दिन से इस बिज़नेस के अंदर ग्रो करते हैं, थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं इस टॉपिक पे, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि और भी तो आपके पास ऑप्शन है इतने सारे, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस ही क्यों, एक आखिर क्या है इस बिज़नेस के अंदर? तो मैं आपको आज इस पे पूरी डिटेल में जानकारी दे ही देता हूँ। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर आता है, तो उसको क्या-क्या मिल जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है कि नो एज बैरियर। आपको इस बिज़नेस के अंदर किसी भी प्रकार की एज का बैरियर नहीं होता है। हालाँकि आप कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, तो उसे किस प्रकार का बैरियर, वो भी तो कभी-कभी कर सकता है, 60 साल भी में कर सकता है, 50 साल भी में कर सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया जा सकता है 40, 50, 55 की एज में। लेकिन जो यहाँ आपको यूट्यूब चैनल के अंदर स्टार्टिंग में जो आपको चीज़ें सीखनी है, जो आपका 20 से 25 की एज में जो माइंडसेट होता है चीज़ों को कैच करने का, बातों को पकड़ने का और किसी स्किल को डेवलप करने का, वो माइंडसेट जो है धीरे-धीरे एज के हिसाब से कम होता जाता है। तो जितनी जल्दी आप 25 की एज में किसी चीज़ को कैप्चर कर पाएँगे, उतनी ही जल्दी आप 55 की एज में कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार का एज बैरियर नहीं है। अगर आप 18 प्लस हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर आ सकते हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है अदर पीपल स्किल। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इनमें से कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी इनमें से काम करते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग हो और या डिजिटल कोई प्रोडक्ट हो, यूट्यूब चैनल हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कंसल्टेंस हो, पेड प्रमोशन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको सब कुछ आप अपनी ही स्किल के बेस पे आप इनकम जनरेट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। आपको यहाँ कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात है कि अदर पीपल स्किल, आप दूसरों की स्किल का भी यूज़ करके आप बिज़नेस को ग्रो करते हैं, आप इस काम के अंदर ग्रो करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे मान के चलता हूँ कि मेरे से तमिल अ, कन्नड़, मराठी और बंगाली नहीं आती है और मुझे पूरे इंडिया के अंदर इस बिज़नेस को करना है, तो मैं अपने ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू उन लोगों को अपने साथ लेके आता हूँ जिनसे ऑलरेडी ये लैंग्वेज आती है। वो अपने लिए बिज़नेस बिल्ड करेंगे और धीरे-धीरे जो उनका टाइम और मनी है, जो भी है उनका जो ग्रोथ है, वो मेरे भी में काउंट होगा। तो मुझे हर भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की स्किल का ही यूज़ करके हम इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तीसरा है अदर पीपल टाइम। दूसरों के टाइम का भी हम यूज़ करते हैं। 1 मिनट। दूसरों के टाइम का भी हम यहाँ यूज़ करते हैं, उस 24 घंटे की बैरियर को ब्रेक कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैं अकेले काम करूँगा तो 8 से 10 घंटे ही काम कर पाऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे 5 लोग हैं जो 8-8 घंटे अपने लिए काम करते हैं, एक दिन में एक दिन में 40 घंटे काम होता है। हर पर्सन अगर 8-8 घंटे मेरे लिए काम करता है, तो सी यही है पावर ऑफ अदर पीपल टाइम। मतलब हम यहाँ दूसरे लोगों के टाइम का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। हर व्यक्ति अपने लिए ही काम करता है और सबसे अच्छी बात है इसके लिए हम किसी को भी कोई अमाउंट पे नहीं करते हैं, कोई सैलरी पे नहीं करते हैं। जबकि अगर आप किसी बिज़नेस को करते हैं, लोग आपके साथ आते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग, 5 लोग, तो आपको उनको अमाउंट पे करना होता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, यूट्यूब में भी तो जब लोग आते हैं तो मुझे यहाँ भी किसी को अमाउंट पे नहीं करना होता है। मेरे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं और मैं उन्हें कोई अमाउंट पे नहीं करता। उनका भी टाइम, जब वो वीडियो देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो उनका टाइम मल्टीप्लाई होता है और वो मेरे लिए काउंट होता है। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है यूट्यूब में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये आपके अपने एफर्ट से, जब आप केवल अपना एफर्ट डालते हैं, तो ये धीरे-धीरे जो है आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं। जब आप काम नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइबर्स आपके आना बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे 5 लोग हैं और किसी कारणवश मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये 5 लोग अपने लिए काम करेंगे और उनका टाइम मल्टीप्लाई होके मेरे में ऐड हो जाएगा। यही एक
है जो बाकी काम से आपको अलग बनाता है, इस काम को अलग बनाता है बाकी काम से। इसके बाद है अदर पीपल मनी। देखिए अदर पीपल मनी मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का पैसा लगवाना होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरे का पैसा यहाँ लगता है, तो ऐसा नहीं है। अदर पीपल मनी का मतलब है कि जो पर्सन स्टार्टर किट परचेज कर रहा है या प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, एक्चुअली में अपने बिजनेस के लिए इस बिजनेस के अंदर आया है, अपनी ग्रोथ के लिए इस बिजनेस के अंदर आया है, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए वो इस बिजनेस के अंदर आया है, ना कि मेरे या किसी के कहने पर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है। तो हर व्यक्ति अपने लिए टाइम और मनी इन्वेस्ट करता है अपने ऊपर, और वो जो टाइम है अपने लिए करता है, तो सबसे पहले उसकी जीत होती है, और मैं उसकी हेल्प करता हूँ, उसको गाइड करता हूँ, तो उससे मेरी भी जीत होती है, क्योंकि उसका टाइम एंड मनी मल्टीप्लाई होकर मेरे भी में और मेरी ऑफलाइन भी में वो ऐड होता है। अदर पीपल मनी मतलब ये नहीं है कि उस सामने वाले का पैसा लगवाना है, बल्कि दो लोगों की जीत होती है। सबसे पहले उस पर्सन की जीत होगी जो इस बिजनेस के अंदर आ रहा है, स्किल को डेवलप कर रहा है, सीख रहा है, और मनी जो स्टार्टर किट ले रहा है, प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अपने लिए लगा रहा, तो उसकी पहले जीत होगी, फिर मेरी जीत होगी। तो यहाँ विन विन सिचुएशन होती है, मतलब दो लोगों की जीत होती है, सबसे पहले डाउनलाइन की एंड देन उसकी अपलाइन की। तो अदर पीपल मनी का आपने क्लियर मैसेज समझ लिया कि यहाँ किसी का पैसा लगवाना नहीं होता है। अदर पीपल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं क्या करता हूँ, किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ कि वो इसको खरीदें, क्योंकि मुझे कुछ कमीशन आता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मैं भर प्रमोट करूंगा और कोई प्रमोट नहीं करता है। लेकिन इसी काम को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि शाहरुख खान जी को कि सर इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि वो बड़े एक्टर हैं, उनके पास ऑलरेडी नेम है, फेम है, एक्टर हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वो मेरा काम नहीं कर सकते हैं। मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि सर ये मेरा काम आप कर दीजिए। वो मेरे काम के लिए वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। अदर पीपल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप यहाँ खुद तो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों की इन्फ्लुएंस का भी यूज करते हैं। इसको और मैं आपको क्लियर में बताता हूँ। अदर पीपल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मान लीजिए मेरे से 5 लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरे से 5 लोग मोटिवेट होते हैं, काम करते हैं, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ, सही जानकारी देता हूँ, और वो भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने-अपने लिए काम करते हैं, अपने-अपने लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दूसरों को लोगों को जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जाता है, और वो काउंट होके मल्टीप्लाई होके अपलाइन में ग्रो होता है, और वो खुद भी ग्रो होते हैं, अपलाइन में ऐड होता है। तो अदर पीपल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि हम सिर्फ खुद ही काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर ऐड होता है। इसके बाद है अदर पीपल नेटवर्क। अदर पीपल नेटवर्क का मतलब होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 लोग हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है जो पर्सन मेरे साथ आ रहा है, जो मेरे साथ काम करने आ रहा है, उसके पास कितने लोग हैं? नहीं। सेम हम इसी छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक एप्पल है, उसको आप काटते हैं तो आप ये काउंट कर सकते हैं, वो उसके अंदर कितने बीज हैं, कितने सीड हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो बीज जब ज़मीन में जाएगा, एक वृक्ष बनेगा, एक पौधा से वृक्ष में कन्वर्ट होगा, तो उस वृक्ष के अंदर कितने सारे फल होंगे? ये काउंट करना बहुत मुश्किल है। सेम हो सकता है आज मेरे साथ मेरे 1000 फॉलोवर्स हों, लेकिन जो मेरे साथ पर्सन आ रहा है उसके पास 10,000 फॉलोवर्स हो, 5,000 फॉलोवर्स हो, या 500 फॉलोवर्स हो। तो दूसरे लोगों की नेटवर्क का भी हम यूज करते हैं, और वो पर्सन जो आ रहा है, मान लीजिए उसके पास 10,000 फॉलोवर्स हैं, तो वो अपने लिए काम करेगा, और उसका टाइम एंड मनी मल्टीप्लाई होता है। उसके लिए तो होता ही है, मेरे लिए होता है, जो भी मेरे ऊपर है उनके लिए भी वो मल्टीप्लाई होता है। तो अदर पीपल नेटवर्क मतलब हम दूसरे लोगों के नेटवर्क का भी यूज करते हैं। इसके बाद है अदर जो मल्टीप्लाई टारगेट ऑडियंस। मल्टीप्लाई टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मान लीजिए कॉलेज फ्रेंड है या जॉब फ्रेंड है, बस जो जॉब में थी। मेरे पास 2 ही टारगेटेड ऑडियंस हैं, या तो कॉलेज में जो मेरे साथ थी, या जो जॉब में मेरे साथ थी, और कोई तीसरा नहीं है मेरे पास। लेकिन जो मेरे साथ पर्सन आ रहा है, हो सकता है वो कोचिंग पढ़ा रहा हो, तो उसके साथ उसके जो टारगेट ऑडियंस हैं, कोचिंग टीचर हों, स्टूडेंट हों, या कोई लेडी आ रही है तो उसके जो टारगेट ऑडियंस है हाउसवाइफ हों, लेडी हों, कोई भी लेडी हो सकती है, उसके कॉलेज फ्रेंड गर्ल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग जो है मल्टीपल टारगेट ऑडियंस का हम यूज़ करके मल्टीपल तरीके से
मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि मल्टी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं हम। यहाँ सिर्फ जहाँ एक पर्सन में सिंगल एफिलिएट मार्केटिंग करता था, अब यहाँ पर हम एक ही बार में मल्टीपल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 10 लोग हैं और उन 10 लोगों के जो टारगेट ऑडियंस हैं अलग-अलग हैं, तो दूसरे लोगों के टारगेट ऑडियंस का भी हम यहाँ इस्तेमाल होता है इस बिज़नेस के अंदर, सबका सब ऐड होता जाता है और यही कारण है कि लोग इस पे अगर सही काम करते हैं इस बिज़नेस पे, तो तेज़ी से ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद है जो इस बिज़नेस की सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात है, जो बाकी बिज़नेस से अलग बनाती है, वो है ट्रांसफरेबल बिज़नेस। ट्रांसफरेबल मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो फ्रीलांसर है और उसे कुछ हो जाता है तो उसका जो फ्रीलांसिंग का काम है धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बंद होने लगेगा। डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई ऐप है, वेबसाइट है, जब तक लोग यूज कर रहे हैं वो चलती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उसमें कुछ अपडेट नहीं आएगा, लोग धीरे धीरे उसे किसी और को पकड़ लेंगे, क्योंकि जो मार्केट में अपडेट हो रहा है लोग उससे काम कराना पसंद करेंगे, ना कि जो पुराना ओल्ड हो चुका है। इसके बाद है, मान लीजिए यूट्यूब चैनल है, मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं अगर नहीं हूँ बाई चांस, तो हो सकता है वो पुरानी वीडियो देखते रहें, टाइम और मनी जो है मल्टीप्लाई होता रहे और इनकम जनरेट होती रहे नॉमिनी पर। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है डाउन होने लगेंगे, क्योंकि जब मैं ही नहीं हूँ तो वहां पर नई वीडियो कौन अपलोड करेगा। लाइक यूट्यूब चैनल पर दो बैठे हैं, आज इनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनकी वीडियो लोग आज भी पुराने देखते हैं। लेकिन मान लीजिए वो ही दुनिया में नहीं है, किसी कारणवश मैं ही दुनिया में नहीं हूँ, तो कौन यहाँ पर नई वीडियो अपलोड करेगा सेम इन्फ्लुएंस एंड नॉलेज के साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर मैं हूँ, जब तक तो मैं चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो इनकम आ रही है। कंसल्टेंट मतलब अगर मैं हूँ तो कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं रहूँ उस दिन कौन कंसल्टेंसी देगा, उस नॉलेज के साथ, उस इन्फ्लुएंस के साथ कौन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। इसके बाद है पेड प्रमोशन। आज मेरे पास लाखों फॉलोअर्स हैं, तो पेड प्रमोशन चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन किसी कारणवश मैं नहीं रहा, तो ये पेड प्रमोशन धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं लोगों को उस तरीके से गाइड ही नहीं कर पाऊंगा, फॉलोअर्स को वो नॉलेज ही नहीं मिल पाएगा, वो यूनिक नॉलेज जो मेरे पास से मिलता था उनको नहीं मिल पाएगा, तो ये भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो सबसे खास बात है कि मान लीजिए मैंने अपनी टीम के अंदर सिर्फ ऐसे 50 या 10 लोगों को लीडर बना देता हूँ और मैं बाई चांस किसी कारणवश नहीं रहता दुनिया में, तो भी ये टीम कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि मेरे जाने से टीम नहीं जाने वाली। तो अगर लीडर, रियल लीडर ने बना दिया है, ये टीम हमेशा बची रहेगी जब तक दुनिया में लोग हैं। और नॉमिनी में भले मेरे घर वालों को किसी को एबीसीडी में ए भी ना आता हो, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाकी लैंग्वेज सीखने की, क्योंकि मेरे पास लोग थे वो हमेशा अपने लिए काम करेंगे और उनका टाइम एंड मनी मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऐड होता जाएगा, मतलब टीम हमेशा बड़ी होती जाएगी। तो नॉमिनी में पूरा का पूरा ये जो बिजनेस है ट्रांसफरेबल हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जो कि इस बिजनेस की सबसे खास बात है। तो यह रहा इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट था कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, नो डाउट बहुत सारे ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग है, डिजिटल प्रोडक्ट है, यूट्यूब चैनल है, एफिलिएट मार्केटिंग है, कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए रही बात नेगेटिविटी की, तो आप चाहे फ्रीलांसिंग को देखें, डिजिटल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कंसल्टेंसी हो या पेड प्रमोशन हो, हर चीज के अंदर आपको निगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पर आपको निगेटिविटी ना मिले। कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं आपको जहाँ पर यूट्यूब चैनल से रिलेटेड निगेटिविटी मिलेगी, तो आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जहाँ ध्यान जाएगा, जहाँ आप फोकस करेंगे, आपको वो चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। तो निगेटिविटी हर फील्ड में है, आप काम करिए मन लगा के, तो जिस भी काम को आप करते हैं आप उस काम में सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से कैसे ये अलग है, इतनी नेगेटिविटी, या मैं बोलूँ कि इतनी नेगेटिविटी के बाद भी लोग क्यों इस बिज़नेस को करते हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया कि इसे आप आज ही लॉन्च कर सकते हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़, आपको यहाँ दूसरे लोगों का टाइम एंड मनी को मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप
सही तरीके से काम करते हैं तो तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की सबसे खास बात है। और जो मैंने आपको बताया लास्ट में, ट्रांसफरेबल बिजनेस। तो लोग इसलिए इस बिजनेस को करते हैं, बाकी नेगेटिविटी तो हर फील्ड में है। आपका क्या थॉट है इस सब्जेक्ट को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम बिजनेस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जहाँ आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करके मेरे साथ कनेक्ट का हो सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। और यदि आप पहले से किसी एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी जो राय है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कमेंट में अपनी पर्सनल राय जरूर बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।